मध्य प्रदेश, जिसे भारत का हृदय हार्ट ऑफ इंडिया कहा जाता है, देश के मध्य भाग में स्थित एक महत्वपूर्ण राज्य है। इसका गठन 8 नवंबर 1956 को हुआ था। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और सबसे बड़ा शहर इंदौर है। यह राज्य अपनी समृद्ध संस्कृति, ऐतिहासिक धरोहरों, घने जंगलों और वन्यजीव अभयारण्यों के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। यहाँ कान्हा, बांधवगढ़, पेंच और सतपुड़ा जैसे विश्व प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान स्थित हैं, जहां बाघों की सबसे अधिक संख्या पाई जाती है। मध्य प्रदेश में खजुराहो के मंदिर, सांची स्तूप, उज्जैन का महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, भोजपुर शिव मंदिर और भीमबेटका की प्रागैतिहासिक गुफाएं प्रमुख आकर्षण हैं। यहाँ की खाद्य संस्कृति, लोक नृत्य, आदिवासी कला और त्योहार इस राज्य को और भी विशेष बनाते हैं। नर्मदा, ताप्ती और चंबल जैसी महत्वपूर्ण नदियां यहां से बहती हैं। मध्य प्रदेश पर्यटन, संस्कृति और प्राकृतिक सुंदरता का अनोखा संगम है, इसलिए इसे अतुल्य भारत का गर्व कहा जाता है। आइए अब हम जानते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थलों के बारे में। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मंडला और बालाघाट जिले में स्थित कान्हा भारत का प्रसिद्ध टाइगर रिजर्व है। यहाँ बंगाल टाइगर, बारहसिंघा, तेंदुआ, गौर और 300+ पक्षी प्रजातियां मिलती हैं। यह जंगल द जंगल बुक की प्रेरणा माना जाता है। सांची स्तूप, भोपाल के पास स्थित सांची का महान स्तूप, भारत का सबसे प्राचीन बौद्ध स्मारक है, जिसे सम्राट अशोक ने बनवाया था। यहाँ बौद्ध धर्म से जुड़े कई ऐतिहासिक अवशेष देखने को मिलते हैं। खजुराहो मंदिर, छतरपुर में स्थित खजुराहो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। यह मंदिर अपनी अनोखी नक्काशी, शिल्पकला और प्राचीन भारतीय वास्तुकला के लिए विश्व प्रसिद्ध है। ये चंदेल वंश द्वारा 950 ईसा में निर्मित हुए। उज्जैन, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, उज्जैन में स्थित महाकालेश्वर मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। महाकाल की भस्म आरती विश्व भर में प्रसिद्ध है और हर 12 साल यहां कुंभ मेला भी आयोजित होता है। ओरछा नदी, बेटवा के किनारे स्थित ओरछा अपने किलों, मंदिरों और महलों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ का ओरछा किला और चतुर्भुज मंदिर पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। पचमढ़ी मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन, जिसे सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। यहाँ धूपगढ़, बी फॉल्स, पांडव गुफाएं जैसी अद्भुत जगहें हैं और यह प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है। भेड़ाघाट, धुआंधार जलप्रपात, जबलपुर के पास नर्मदा नदी पर स्थित धुआंधार फॉल्स बेहद सुंदर है। संगमरमर की चट्टानों के बीच नाव की सवारी यहाँ का मुख्य आकर्षण है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, उमारिया जिले में स्थित यह भारत का सबसे उच्च बाघ घनत्व वाला रिजर्व माना जाता है। बाघ देखने के सबसे अच्छे स्थानों में से एक अमर सिंह सागर किला, ग्वालियर किला। ग्वालियर किला भारत के सबसे सुरक्षित और मजबूत किलों में से एक है। इसकी विशाल स्थापत्य कला और इतिहास इसे विशेष बनाते हैं। मांडूधार जिले में स्थित यह रोमांटिक ऐतिहासिक नगर अपने प्रेम कहानी, स्मारक, रूपमती बाज बहादुर महल, जहाज महल और पुराने अफगानी वास्तुशिल्प शैली के लिए प्रसिद्ध है। भीमबेटका मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है और यह स्थान अपनी लगभग 30,000 साल पुरानी प्रागैतिहासिक गुफाओं और चट्टान चित्रों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ की पेंटिंग्स में उस समय के लोगों की जीवन शैली, शिकार के दृश्य, नृत्य, जानवरों की आकृतियाँ और प्रकृति के चित्र शामिल हैं। भीमबेटका को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा प्राप्त है और माना जाता है कि प्राचीन काल में यहाँ मानव सभ्यता का निवास था। सतना जिले के महर शहर में स्थित मां शारदा का मंदिर एक प्रमुख शक्तिपीठ और श्रद्धा का केंद्र है। मान्यता है कि स्वयं अल्लाह उद्दल वीर योद्धा हर युद्ध से पहले यहाँ आकर देवी से आशीर्वाद लेते थे। मंदिर त्रिकूट पर्वत की चोटी पर स्थित है, जहाँ पहुँचने के लिए लगभग 10-63 सीढ़ियाँ चढ़नी होती हैं। हालांकि आज रोपवे सुविधा भी उपलब्ध है। चंदेरी मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले में स्थित एक ऐतिहासिक नगर है, जो चंदेरी सिल्क साड़ियों के लिए पूरे भारत और विदेशों में प्रसिद्ध है। यहाँ की साड़ियाँ अपनी हल्की महीन बनावट और सुंदर सुनहरे चांदी की जरी बॉर्डर के कारण विशेष पहचान रखती हैं। इतिहास में चंदेरी एक महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र रहा है और यहाँ कई प्राचीन किले, महल और जैन मंदिर भी स्थित हैं। रीवा जिला भारत में सफेद बाघ व्हाइट टाइगर के जन्मस्थान के रूप में जाना जाता है। पहला सफेद बाघ मोहन सन 1951 में रीवा के जंगलों में पकड़ा गया था और उसी से आज दुनिया में मौजूद सफेद बाघों की वंशावली शुरू हुई। आज भी रीवा में व्हाइट टाइगर सफारी और चिड़ियाघर पर्यटकों को आकर्षित करता है। भोजपुर में स्थित यह प्राचीन शिव मंदिर राजा भोज द्वारा 11वीं शताब्दी में बनवाया गया था। यहाँ स्थित महादेव का विशाल शिवलिंग लगभग 700 फीट ऊंचा और 18 फीट परिधि वाला है।
जो भारत के सबसे बड़े शिवलिंगों में से एक माना जाता है। मंदिर अधूरा होने के बावजूद इसकी पत्थर की नक्काशी और वास्तुकला अद्भुत है। अमरकंटक को तीर्थों का राजा कहा जाता है क्योंकि यही वह स्थान है जहां से भारत की पवित्र नदियां नर्मदा, सोन और जोहिला उत्पन्न होती हैं। यह पहाड़ी क्षेत्र प्राकृतिक सौंदर्य, झरनों, घाटियों और धार्मिक महत्व से भरपूर है। नर्मदा उद्गम कुंड, कपिलधारा, दुग्धधारा और मां नर्मदा मंदिर यहाँ के मुख्य आकर्षण हैं। पन्ना जिला अपने हीरे की खदानों और बाघों वाले राष्ट्रीय उद्यान के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ बाघ, तेंदुआ, चिंकारा, भेड़िया और कई दुर्लभ पक्षी पाए जाते हैं। पन्ना का कैन नदी घाटी क्षेत्र अत्यंत सुंदर दृश्य प्रस्तुत करता है। इसके पास ही स्थित पांडव झरना और रनेह फॉल्स भी बेहद आकर्षक स्थल हैं। मंडला शहर नर्मदा नदी के त्रिकोणीय मोड़ के कारण बेहद सुंदर दिखता है। यहाँ का राजमहल किला, संगमरमर की नक्काशी वाले मंदिर और जनजातीय संस्कृति प्रमुख आकर्षण है। जनजातीय परंपरा और लोकगीतों से भरपूर यह जगह सांस्कृतिक अनुभव प्रदान करती है। यह प्राचीन नगर रानी अहिल्याबाई होई होलकर की राजधानी रहा है। महेश्वर अपने घाटों, हाथ करघा हैंडलूम की महेश्वरी साड़ियों, किले की भव्यता और नर्मदा आरती के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ स्थित महेश्वर किला और अहिल्या घाट हर पर्यटक का ध्यान आकर्षित करते हैं। नर्मदा नदी के बीच स्थित मध्य प्रदेश का प्रमुख ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर धार्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। यह मंदिर मां नर्मदा समीने नर्मदा द्वारा बनाए गए ओंकार AUM आकार के द्वीप मंदाता पर स्थित है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता, नदी के तट और नर्मदा पर पुल अद्भुत अनुभव देते हैं। मध्य प्रदेश में तेजी से प्रसिद्ध हो रही यह घाटी ट्रैकिंग, कैंपिंग और प्रकृति प्रेमियों के लिए उत्कृष्ट स्थान है। यहाँ की पहाड़ियाँ, नदी और हरियाली मन मोह लेती है। निष्कर्ष, मध्य प्रदेश सिर्फ एक राज्य नहीं बल्कि संस्कृति, इतिहास, धर्म, प्रकृति और जंगलों का अनोखा संगम है। इसलिए इसे सही मायनों में इनक्रेडिबल हार्ट ऑफ इंडिया कहा जाता है।